हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में मैंने चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डील किया था। ऑल ओवर कम्प्लीटली क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने कंप्लीट नहीं किया था। एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.2 के 3rd नंबर का फर्स्ट और सेकंड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा रखा है, ठीक है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd क्वेश्चन नंबर को समझाऊंगी, ओके। तो आप लोग जो है अपने बुक पर ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd, ओके। क्या है क्वेश्चन? On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. Okay, means आपको pair of linear equations given है, okay, and आपको उसमें से A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 फाइंड आउट करके इन रेशियोज को कंपेयर करना है और ये बताना है कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। जिन बच्चों को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब पता होगा उन्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को रेशियोज के कंपैरिजन के बारे में पता होगा उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वो इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो चलिए मैं आप लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं इन टू वेरिएबल्स वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। जब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किसी भी तरीके से सॉल्व करते हैं, हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रखा है पहले, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो तरीके के होते हैं, ठीक है। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक कंसिस्टेंट होते हैं और एक इनकंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो सिर्फ एक सॉल्यूशन हो, चाहे वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, अगर उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा। और अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, हैज़ नो सॉल्यूशन, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका इनकंसिस्टेंट कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रेशियोज के कंपैरिजन की। तो मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं टू वेरिएबल्स उसके जनरल फॉर्म को बता रखा है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होते हैं उसको भी समझा रखा है। तो चलिए मैं आपको रेशियोज के कंपैरिजन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा आपको दे देती हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ओके। तो जब A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 होता है, मतलब रेशियोज को कंपेयर करके हमको पता करना है कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए कैसे पता चलेगा? जब A1 by A2 B1 by B2 के अनइक्वल होता है, मतलब नॉट इक्वल होता है, तो उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे जो कि यूनिक होगा, ठीक है। तो इसके ग्राफ जो होते हैं इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पे, क्लियर। नाउ सेकेंड, A1 by A2 जब इक्वल होते हैं B1 by B2 के इज इक्वल टू C1 by C2, तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं? कोइंसिडेंट होते हैं, ठीक है। और ऐसे लीनियर पेयर का जो होता है, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो होता है वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एम आई क्लियर? नाउ थर्ड केस जो होता है A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल होता है,
ठीक है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो ऐसे केस में जो है आपका नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो इस केस में जो है आपका ग्राफ जो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, वो कैसा हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। कैसा हो जाता है, पैरेलल। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं अब क्वेश्चन पे आती हूँ। अगर किन्हीं को A1/A2 B1/B2 क्या है वो नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का 3। ओके, तो आपका गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, यहाँ लिखिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या क्या है। 3rd नंबर में आपका 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब नीचे डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और वो 3 जो है ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9x। क्लियर। अब 3 2 ज़ा 6, 3 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 3 2 ज़ा 6। अब 2 को जो है इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 ज़ा 10। ये फ्रैक्शन का एडिशन कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये पहला इक्वेशन आपका तैयार हो रहा है। अब ये डिवीज़न जो है ये पूरे इक्वेशन पर है। 6 डिवीज़न जो है 6 डिवाइड में है पूरे के साथ, तो मल्टीप्लाई में आपका चला जाएगा RHS में। तो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 6 इंटू 7। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 9x प्लस 10y, ये प्लस 42 है इधर, और इधर आके माइनस 42 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कैसा पहला इक्वेशन हो गया। तो पहला इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट होता है वो a1 कहलाता है, y का कोएफिशिएंट b1 कहलाता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c1 कहलाता है। ठीक है, अब आपका दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो 9x माइनस 10y, RHS साइड प्लस 14 है तो LHS साइड माइनस 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट होता है वो a2 कहलाता है, y का जो कोएफिशिएंट होता है वो b2 कहलाता है, और सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो आपका c2 कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग रेशियोस लिखते हैं। नाउ a1 इज इक्वल टू, a1 क्या है, a1 का वैल्यू है 9, b1 का क्या वैल्यू है 10, और c1 का क्या वैल्यू है माइनस 42। ठीक है, अब a2 क्या है आपका, a2 का वैल्यू है 9, b2 का वैल्यू है माइनस 10, एंड c2 का क्या वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म में सेकेंड इक्वेशन में माइनस 14 है। ठीक है, तो चलिए हियर रेशियोज हम लोग लिख लेते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू 9/9, तो कैंसिल होके 1 आ गया, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ b1/b2, b1/b2 क्या हो जाएगा आपका 10/-10, 10/-10। ठीक है, तो ये 10 10 कैंसिल हो गया, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, और एक माइनस है तो आपका कैसा आ गया -1 हो गया। अब बात आता है आपका C1/C2 का। ठीक है, C1/C2 इज इक्वल टू -42/14। ठीक है, तो 14 3 ज़ा 42, यानी क्या है आपका -3। ठीक है, तो a1/a2 जो है आपका 1 आया, b1/b2 जो है आपका -1 आया, और c1/c2 जो है आपका -3 आया। मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2 में कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में आपको कैसा सॉल्यूशन मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। मतलब आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, hence the given pair of linear equations are consistent. Given pair of linear equations are consistent. कैसा पेयर है? कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज हैज सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब इसके ग्राफ जो है किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन है इसका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे लीनियर इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाता है। वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाता है। अब ये आपका रेशियोज के कंपैरिजन का कुछ कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, केसेस है, जिसके हेल्प से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेशियोज का कंपैरिजन कर लिया। रेशियोज का कंपैरिजन जब हम लोगों ने किया तो हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, मतलब ये फर्स्ट केस को फुलफिल कर रहा है। डैट मीन्स कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, राइट। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, डैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, डैट मीन्स कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही करना था बस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके अपने डाउट्स ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।